नमस्कार साथियों, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सम्यक ज्ञान में। और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित है। नए टॉपिक आज हमारा वाक्य के बारे में हम विचार विस्तार के साथ पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरे आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिल जाए। और वीडियो के साथ साथ आप और बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी अच्छे से ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि मैंने कई बार चैनलों पर देखा है, बहुत सारी फीस ली जा रही है आपसे। कोरोना के काल को चलते हुए लोगों के पास पैसा भी थोड़ी आर्थिक तंगी है, तो इसी को देखते हुए मैंने सारा सिलेबस फ्री में देने की कोशिश मैं कर रही हूँ। और ऐसा सिलेबस है पूरा जो आपको टीजीटी के जो आने वाले एग्जाम है, इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए सार्थक होगा, ऐसा मैं अपने आप से उम्मीद रखती हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए उसको, ताकि और आने वाले बच्चों का भी भला हो सके। तो इसी के साथ चलते हैं नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक आज हमारा वाक्य के बारे में देखेंगे। वाक्य कहते किसको हैं? वाक्य हमारे सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों के जो व्यवस्थित समूह होगा, सार्थक जो शब्द होंगे, सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे, है ना। जो वाक्य होंगे वो हमारा कैसा होगा? सार्थक शब्दों के समूह का हमारा वाक्य होगा। जैसे कह दिया जाए शब्दों को, यानी कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो विचारकों को पूर्ण रूप से व्यक्त करे, वह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, यानी समूह जो होगा वो सार्थक शब्दों का होगा, ऐसा समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करे, वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्यों का क्या होता है? एक विचार होता है, एक विस्तार होता है ना। वाक्यों को में कैसा होता है? एक भाव होता है, अंदर से जो भाव निकल के आते हैं, हमारे भाव एक होते हैं। तो वो जो होते हैं हमारे भाव और विस्तार, इन दोनों चीजों का महत्व होता है वाक्य में, है ना। तो एक भाव होना चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए, तो वाक्य कहलाता है। उसी शब्दों को हम क्या कहेंगे? वाक्य कहलाएंगे। वाक्य के अंग देख लेते हैं। वाक्य के अंग अथवा खंड। अंग, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा वाक्य के अंग कितने हैं? वाक्य के अंग अथवा खंड के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है वाक्य के दो अंग है, दो खंड है, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। एक उद्देश्य हमारा, दूसरा हमारा है विधेय। उद्देश्य के बारे में बच्चों ने पढ़ा था होगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन में होंगे कुछ बच्चे ऐसा कि उद्देश्य कहते किसको, विधेय किसको कहते हैं। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कभी भी उद्देश्य और विधेय के बारे में आप संशय में नहीं रहेंगे। तो देखिए, उद्देश्य जिसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, वो क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। जैसे जिसके विषय में, यानी जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में
जो कहा जाए यानी जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस व्यक्ति अथवा विषय के ये वस्तु के विषय में जो कहा जाता है वो हमारा उद्देश्य कहलाता है ना। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे क्या, राम यानी गीता जा रही है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये वाक्य हुआ हमारा। ये गीता जा रही है, एक हमारा कैसा पूर्ण वाक्य हुआ, पूर्ण वाक्य है, क्योंकि जहां पर विराम आ जाए वो भी पूर्ण वाक्य माना जाता है। अगर वाक्य पूरा है, इससे हमें पता चल जाती है कि वाक्य सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। तो गीता जा रही है, तो कौन जा रही है, गीता जा रही है। तो जिसके व्यक्ति के विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य है हमारा। जिसके विषय में क्या कहा जाता है वो हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। यहाँ पर गीता क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि कौन जा रही है, गीता जा रही है। अगर हमने कौन सा प्रश्न किया तो कौन जा रही है, गीता जा रही है, तो गीता उद्देश्य हुआ। जाना किसका था, गीता को जाना था, तो उद्देश्य भी क्या हुआ, गीता को ही जाना था, तो गीता ही उद्देश्य हुई ना। तो श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तो श्याम जब पुस्तक पढ़ रहा है तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या, तो इस विषय में देखने से पता चल रहा है श्याम क्या हमारा उद्देश्य है, जो काम को करता है, जो करने वाला है, हमारा काम को करने वाला जो करता है वही हमारा क्या है, उद्देश्य है। ये भी हमारा उद्देश्य है। यानी कि सिंपल सी बात आपसे समझ में आ जानी चाहिए कि जो कर्ता होता है वही हमारा उद्देश्य है। वाक्य में जो कर्ता होगा, ये मैं लिख देती हूँ, वाक्य में जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होगा। वही उद्देश्य होगा। वाक्य में जो कर्ता होगा वही उद्देश्य होगा, क्योंकि जो काम को कर रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में जो बात कही जा रही है, जिस वस्तु के विषय में जो बात कही जा रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, है ना। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विधेय के बारे में। विधेय क्या होता है, जिस उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी विधेय होती है, वही विधेय कहलाता है। ये विधेय कहलाता है। जो उद्देश्य था हमारा, यानी कर्ता जो हमारा था, उद्देश्य हमारा जो था, उसके विषय में जो बात कही जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा विधेय कहलाएगा, है ना। जैसे क्या, राम खाना बना रहा है। अब उद्देश्य क्या है हमारा, यहाँ पर उद्देश्य हमारा है राम है, यहाँ पर उद्देश्य हमारा क्या है, यहाँ पर उद्देश्य हमारा राम है। अब राम के विषय में कहा जा रहा है ना, राम के उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वो क्या होगी, हमारी विधेय होगी। तो राम जो क्या काम कर रहा है, राम खाना बना रहा है, तो खाना बनाना ही क्या है हमारा, वही हमारा विधेय है ना। यानी उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए वही हमारा क्या कहलाता है, विधेय। यानी राम खाना बना रहा है, तो खाना बनाना है ना, खाना बनाना हमारा क्या है, विधेय है हमारा। यानी किसके द्वारा काम किया जा रहा है, राम के द्वारा वो किया जा रहा है। तो जो
क्रिया की जा रही है वो हमारी क्या है, वो हमारी विधेय है ना। जो क्रिया उद्देश्य के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी विधेय कहलाएगी। यानी कर्ता के द्वारा जो क्रिया का करना है वो हमारा क्या है, विधेय है ना। सिंपल सी बात है ये। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक जैसे क्या, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर मोहन क्या है, उद्देश्य है। यहां पर उद्देश्य क्या है, मोहन। लेकिन जब पुस्तक पढ़ना है वो क्या है, हमारा विधेय है, वो विधेय है। ये हमारा विधेय है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन के द्वारा जो पुस्तक पढ़ी जा रही है, जो क्रिया की जा रही है, वही क्या है हमारी, वो ही हमारी विधेय है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। अभी आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग थे, तो आपको 2 बताने होंगे। वाक्य के अभी मैंने बताए थे, वाक्य के 2 भेद हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। अब पूछेगा आपसे रचना अथवा बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो ये भी आपको बताने होंगे कितने भेद हैं। तो ये हमारे 3 भेद हैं। कौन कौन से हमारे, एक सरल वाक्य है, नंबर 1 सरल वाक्य है, नंबर 2 हमारा मिश्र वाक्य है, और नंबर 3 हमारा संयुक्त वाक्य है। ये तीन हमारे भेद हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। सरल वाक्य के बारे में जान लेते हैं पहले। सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य हमारा सरल वाक्य होता है जहां एक ही वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां हमारा क्या होता है, वहां साधारण वाक्य होता है। जहां पर एक ही विधेय एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय हो, वहां क्या होता है, सरल वाक्य होता है। वहां सरल वाक्य होता है। जहां पर एक ही कर्ता हो, जहां पर एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जहां पर, अगर मैं सही सिंपल सी भाषा में कहूं, जहां पर एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, वहां क्या होता है, वहां सरल वाक्य होता है। वहां सरल वाक्य होता है। जहां एक ही क्रिया होगी, जहां एक कर्ता होगा, वहां क्या होगा, हमारा सरल वाक्य होगा। जैसे क्या, सीता पत्र लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है, तो सीता एक उद्देश्य है ना हमारे पास। एक क्या है, सीता हमारी क्या उद्देश्य है, पत्र लिखना क्या हमारी क्रिया है। तो जब एक उद्देश्य एक क्रिया होगी
एक उद्देश्य एक विधेय होगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा सरल वाक्य होगा। ये आपको सरल वाक्य की सिंपल सी पहचान है, जहां पर एक कर्ता होगा, यहाँ पर एक क्रिया होगी। सीता एक क्या है, एक कर्ता है, क्रिया हमारी पत्र लिखना है, तो क्या है, एक क्रिया हमारी ये है। तो जहां पर कर्ता और क्रिया एक एक होंगे, वहां पर क्या होगा, हमारा सरल वाक्य होगा। ये सिंपल सी पहचान है आप लोगों के लिए, ज्यादा बड़ा कोई इसमें वो नहीं है। सरल वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक आदि और उससे समझाती हूँ। मैदान में 8 लड़के हैं, मैदान में 8 या मैदान में 4 व्यक्ति हैं। व्यक्ति है, मैदान क्या है हमारा, वस्तु, यानी मैंने बताया था वो एक ही व्यक्ति है, तो वस्तु के विषय में जो बात कही जाए वो हमारी क्या है, वो हमारी विधेय उद्देश्य है, और जिसके बारे में बात कही जाए हमारी वो क्या है, हमारा विधेय है। तो ये क्या है, हमारा उद्देश्य है, और ये हमारा 4 व्यक्ति हैं, तो ये हमारा क्या है, विधेय है ना। मैदान में 4 व्यक्ति हैं, और कहा जाए राधा बाजार जा रही है, ये गीता बाजार जा रही है। जहां पर एक क्रिया होगी, एक कर्ता होगा, वहां पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक विधेय है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य है। यहाँ पर ये मैदान में 4 व्यक्ति खेल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये क्या हुआ, हमारा सरल वाक्य हुआ। आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जहां पर सरल वाक्यों को एक जगह मिलाया जाए, जहां पर 2 सरल वाक्य एक जगह मिल जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे क्या, यानी कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित जो दूसरा वाक्य हो उस पर आश्रित हो, यानी उपवाक्य जो होता है हमारा उस पर आश्रित हो, ऐसा ही क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे कि जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आधारित होगा, वैसे ही यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, वही मिश्र वाक्य कहलाएगा। है ना, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा, वह हमारा मिश्र वाक्य होगा। जैसे कि एक प्रधान वाक्य हो और उसी पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। जैसे क्या, एक वाक्य कैसा होगा, हमारा प्रधान होगा, उसी पर आधारित उपवाक्य होगा। वो क्या कहलाएगा, हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे क्या, अभी मैंने कहूं, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली जो आपने दी थी। वाक्य आपका पूरा हुआ, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली जो आपने दी थी। तो एक वाक्य तो ये हुआ हमारा, और इसी के पर आधारित है ये वाला वाक्य भी, इसी से मैच खा रहा है ये वाला वाक्य, क्योंकि इसी पर आधारित है। मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है जो आपने दी थी, जो आपके द्वारा दी गई थी, वो पुस्तक मैंने
पढ़ लिया, यानी एक दूसरे से मैच खा रहे हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित है। यही क्या वैसे वाक्य कहलाते हैं, हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या, लोकमान्य तिलक का कहना है कि स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। लोकमान्य तिलक जी का कहना है कि यह कथन है, ये कह दी जाए कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए, लोकमान्य तिलक जी का कहना है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो लोकमान्य तिलक जी का कहना है, तो एक वाक्य तो हमारा ये पूरा हुआ। दूसरा हुआ हमारा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक दो वाक्य यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। उनका संबंध एक दूसरे से उनका संबंध कैसा है, घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पर आपको घनिष्ठ संबंध दिखाया जाए वहां पर कैसा, आपको मिश्र वाक्य में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होगा। अगर आपसे कह दिया जाए भाई लोकमान्य तिलक जी का कथन है, तो क्या कथन है, आप अधूरा रह जाएगा ना वाक्य। अगर यहाँ तक ही इसे छोड़ दिया जाए वाक्य को, अगर ये नहीं कहा जाए कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी वाक्य को यहाँ तक ही रोक दिया जाए, तो क्या होगा, अधूरा वाक्य होगा ना। तो अधूरा वाक्य होगा तो मिश्र वाक्य होगा ही नहीं, क्योंकि अधूरा वाक्य है। लोकमान्य तिलक जी का कथन है, तो बच्चे अगर कथन है तो क्या कथन है, ये मन में संशय उठ के हमारे अंदर आएगा कि कथन है क्या। जो संशय हमारा होगा, तो उस संशय जो दूर होगा हमारा दूसरे वाले उसी से दूर होगा, दूसरे वाले वाक्य से ही संशय हमारा दूर होगा। तो इस संशय को दूर करने के लिए जो दो वाक्य एक दूसरे में जुड़े हैं, दो वाक्यों का संबंध घनिष्ठ है, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। और जब राम आएगा तभी श्याम जाएगा। जब राम आएगा तभी श्याम जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां तक कि वाक्य को छोड़ा गया तो वाक्य अधूरा हो जाएगा, तब राम आएगा। जब राम आएगा ये वाक्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है, नहीं पूर्ण नहीं है, अधूरा वाक्य है। तो जब राम आएगा तभी श्याम आएगा, तब वाक्य पूरा होता है। इसी वाक्य को क्या बोलेंगे, हम मिश्रित वाक्य बोलेंगे। जो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दो एक दूसरे से जुड़े हुए वाक्य होंगे, दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वही हमारा मिश्र वाक्य होगा। जैसे जैसे ही सभा समाप्त हुई तभी सारे लोग उठकर चले गए। जैसे ही सभा समाप्त हुई वैसे ही तभी सारे लोग उठकर चले गए। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ को। संयुक्त वाक्य, अब देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त में होता है जुड़ना या जोड़ना। इसका मतलब होता है जोड़ना, है ना, या जुड़ना, इसका बोलेंगे या फिर जुड़ना। तो संयुक्त वाक्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जुड़ना। क्यों बोलेंगे हम इसको, क्योंकि जब दो वाक्य होंगे या दो या दो से अधिक सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य एक साथ आपस में मिलेंगे, तब कैसा होगा हमारा, वो होगा संयुक्त वाक्य। जैसे क्या, इन्हें कैसे जोड़ा जाएगा, आदि और परंतु और तथा
इन शब्दों से जैसे हम उनको जोड़ेंगे। जैसे कि जहां दो या, अभी मैं इसको लिख देती हूँ, जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य, जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य आपस में जोड़ते हैं, वहां क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है ना। जहां दो या दो से अधिक वाक्य यानी दो से अधिक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य आपस में जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हमारा कहलाएगा। इनको कैसे जोड़ेंगे, इनको जोड़ने का आसान तरीका है, जैसे कि हाँ, जहां पर आपको और तथा परंतु लेकिन की तथा परंतु लेकिन और जो सो, ये शब्द या इनको ना रहे कहीं, ये जो शब्द होंगे हमारे, ये जो शब्द आपस में इनको जोड़ने वाले जो शब्द होंगे हमारे, ये जो आपको शब्द कहीं पर भी मिल जाए देखने को भी किसी भी वाक्य के अंदर, यानी संयुक्त वाक्य में, कि आप इसे पहचान कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा आपको पहचान हो जाएगी। और तथा परंतु लेकिन इन शब्दों से आपको संयुक्त वाक्य की पहचान आपको हो जाएगी। जैसे कि मैं अब उदाहरण के द्वारा बताती हूँ, राधा यानी मोहन लड़का, मोहन लड़का ये मोहन, इसे कहते हैं मोहन बहुत परिश्रमी है और वह बहुत मेहनत से पढ़ता है। तो ये जो शब्द लगा हमारा, और मोहन बहुत परिश्रमी है और वह बहुत मेहनत से पढ़ता है ना। ये दो जो और लगा है, इसमें क्या हुआ, हमारा एक वाक्य ने दूसरे वाक्य को जोड़ दिया, एक दूसरे से दूसरे में घनिष्ठ संबंध जो हो गया है हमारा, वो क्या है, एक दूसरे में जुड़ना ही क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे क्या, मैं रोटी खाकर लेटा, मैं रोटी खाकर लेटा कि तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो मैं रोटी खाकर लेटा कि तभी मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो ये जो की जुड़ा है, इसमें की से क्या है, एक सेंटेंस को इधर से और एक सेंटेंस को इधर से, यानी एक वाक्य इधर से लिया, एक वाक्य उधर से लिया, दोनों को आपस में मेल करा दिया, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। जब एक दूसरे से जुड़े तो क्या हुआ, हमारा एक वाक्य हो गया। तो कैसा वाक्य कहलाएगा, वो हमारा संयुक्त वाक्य हमारा कहलाएगा, है ना। मैं रोटी खाकर लेटा कि तभी मैंने पेट में दर्द होने लगा, यानी मैंने रोटी खा ली लेकिन मैंने पानी नहीं पिया, है ना। लेकिन ये वाला लेकिन अगर कह दिया जाए कि गीता और सीता और श्याम आपस में सभी क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना। ये वाली बात कह दी जाए तो क्या है, ये एक से अधिक, ये एक से या दो, ये कि दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देते तो वो कैसे कहलाते हैं हमारे, वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, है ना। सरल अथवा मिश्र वाक्य आपस में जुड़ेंगे तो कैसा होगा, हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और जैसे कह दी जाए, राम ने बहुत मेहनत की
इसलिए वह पास हो गया। राम ने बहुत मेहनत की, यानी कह दिया जाए भोला ने बहुत मेहनत की, इसलिए वह पास हो गया, और वह अब कोचिंग करने दिल्ली जा रहा है, देखिए मैं जो राम शब्द का यूज करती हूँ, यहाँ पर राम जो शब्द मैंने यूज किया है वो इसलिए मतलब सिर्फ एक पर्सन के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, यानी संज्ञा के तौर पर मैंने उसको यूज किया, अन्यथा ना के और पर। दिल्ली जा रहा है, कोचिंग करने दिल्ली जा रहा है। जब मैंने एक वाला वाक्य कहा, यानी भोला ने बहुत मेहनत की इसलिए वह पास हो गया, और वह अब कोचिंग के लिए कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक वाक्य हमारे क्या हुए, जुड़ गए हैं। एक से अधिक वाक्य जब हमारे जुड़ेंगे तो कैसा वाक्य कहलाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य, है ना। और जैसे कह दिया जाए अभी, श्याम ने बहुत मेहनत नहीं की इसलिए वह पास नहीं हुआ, है ना। ये कह दी जाए आपसे, गीता पढ़ने में बहुत अच्छी है लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुई, है ना, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुई। या कह दी जाए आपसे, श्याम ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया परंतु उसे खाना सब हजम हो गया। तो ये वाले जो शब्द मैंने यूज किए हैं, जैसे कि और, तथा, परंतु, ये सिंपल सी, ये जो पहचान है आपकी, सिंपल सी पहचान है आपको संयुक्त वाक्य को पहचानने से। इसी पहचान के द्वारा आप क्या कर लेंगे, संयुक्त वाक्य आपसे कितना भी कठिन संयुक्त वाक्य को आपको दे दी जाएगा, आप इससे पहचान पाएंगे आसानी से, है ना। तो ये जो मैंने अभी बताया, अभी जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका तुरंत समाधान करने की कोशिश करूंगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।